धरती पर घोर अंधकार फैल चुका था। धर्म थक चुका था और अधर्म मुस्कुरा रहा था। देवता भी भयभीत थे। स्वर्ग में हाहाकार मचा था। सभी की नजरें कैलाश पर्वत की ओर थीं, जहां महादेव गहरी तपस्या में लीन थे। लेकिन शिव मौन थे, बिल्कुल मौन। देवगुरु बृहस्पति ने चेतावनी दी थी कि यदि शिव नहीं जागे तो सृष्टि का अंत निश्चित है। लेकिन कैसे जगाएं कोई उस शाश्वत को, कैसे हिलाएं उस अचल को? देवताओं के पास मंत्र थे, स्तुतियां थीं, यज्ञ थे, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा था। महादेव अपनी समाधि में खोए हुए थे। तभी एक असहाय बालक, जिसका सब कुछ छिन चुका था, कैलाश की ओर बढ़ा। ना मंत्र जानता था, ना स्तुति, बस आंसू थे उसके पास और टूटती हुई सांस। वो बच्चा नंगे पैर बिना किसी सहारे के उस बर्फीले पहाड़ पर चढ़ता गया। हर कदम पर गिरता, फिर उठता, लेकिन रुकता नहीं था। जब वो शिव के सामने पहुंचा तो उसके पास कहने को कुछ नहीं था, बस एक सवाल था। उसने कहा, हे महादेव, अगर आप भी नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा? और फिर वो रो पड़ा, दिल से रो पड़ा। उसके आंसू कैलाश की बर्फ पर गिरे। उसी क्षण कैलाश कांप उठा, आकाश फट गया, गंगा की धारा उल्टी बहने लगी, सारा ब्रह्मांड हिल गया, क्योंकि एक सच्चे दिल की पुकार ने सारी सृष्टि को झकझोर दिया था। और तब यदव, शिव ने आंखें खोलीं। उनकी तीसरी आंख में क्रोध नहीं था, करुणा थी, गहरी करुणा। उन्होंने उस बच्चे को देखा और मुस्कुराए, फिर कहा, जहां भक्ति सच्ची हो वहां शिव मौन नहीं रहते। शिव उठे और अधर्म का अंत उसी क्षण लिख दिया गया। अंधकार भाग गया, धर्म की जीत हुई। लेकिन ये जीत किसी देवता की शक्ति से नहीं आई थी। ये जीत आई थी एक टूटे हुए बच्चे के सच्चे प्रेम से। इस कहानी का सबसे गहरा संदेश यही है, महादेव को पाने के लिए शक्ति नहीं, सिर्फ सच्चा मन चाहिए। भक्ति में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सिर्फ सच्चाई होती है। और जब दिल से कोई पुकारता है तो भगवान सुनते हैं, हमेशा सुनते हैं।